कहानी तो 1 साल पहले ही स्टार्ट हो गई थी, जब मैंने अपने 1 साल पहले 14 अगस्त वाले व्लॉग में आप सबके साथ शेयर किया कि थैंक्स टू गॉड कि खुदा ने मेरी बहन को एक बहुत ही खूबसूरत बेटे के साथ नवाजा। और आज वो बेटा बड़ा हो गया। कितना बड़ा? इतना बड़ा कि कल उसकी फर्स्ट ईयर बर्थडे है। तो अब मुझे लाहौर से इस्लामाबाद निकलना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 3 दिन तो रुकना पड़ेगा। मसला ये है कि दिन लंबे हैं और वीडियो टाइम थोड़ा, तो खानी शुरू करते हैं, निकलते हैं इस्लामाबाद के लिए। डेवो बिज़नेस क्लास में सफ़र करने की वजह यह है क्योंकि इस दफ़ा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है भाई, भाभी, एडू, एलू, नाना, नानो और मामू। तो निकल रहे हैं। मज़े की बात ये है कि 1 वीक से हमारी बात हो रही थी और मैंने अपनी सिस्टर को कर दिया कि मना कि मैं नहीं आ सकता। और वही ट्रेडिशनल एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग वाली बहनों की तरह उसने भी कहा कि नहीं तू नहीं आया तो मैंने तुझसे बात नहीं करनी, ये वो बला बला बला। तो अब फिर भी हमने अभी क्लेम नहीं किया कि हम जा रहे हैं। अभी के पहुँच गए हैं अड्डे पे, अड्डे से हम घर भी पहुँच गए हैं। अब सारे अंदर जाएंगे, बस विशाल साहब बाहर ठहरेंगे सरप्राइज़ करने के लिए। ऑलमोस्ट सारे अंदर चले गए, बस मैं ही बाहर रह गया था। अभी सरप्राइज देना है हमने अंदर जाएगा। स्वागत तो करो हमारा। हेलो राम जी। शिट, सैडली वैसे तो नहीं हो सका, लेकिन स्टिल अब छोटा मोटा हो गया तो फ्रेश होके खाना भी खा लिया। खाना खा लिया था तो फिर आइसक्रीम भी बनती थी, वो भी खा ली। अब सो जाते हैं कि सुबह उठ के सजावट भी हमने करनी है। जिम्मेदारी मुझ पर इसलिए थोपी गई है क्योंकि मेरी बर्थडे पे इस्लामाबाद से मेरी बहन सजावट करने आई और सेलिब्रेशन करने आई, क्योंकि मेरी बर्थडे की भी सारी सजावट उसी ने की थी। तो अब मेरी बारी है, तो स्टार्ट करते हैं बुगाड़े फुलाने से। घर में और लोग भी थे लेकिन ज़्यादा मुझे इसलिए बुलाने पड़े क्योंकि विशाल साहब कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉय। चलो मैं वही सब्जी खा रहा हूँ, ध्यान भी खाएगा, ध्यान भी, और ये नहीं खाएगा। ओह यार तो परफेक्ट छोटी मोटी सेलिब्रेशन होगी और 12 भी बज गए थे, 14 अगस्त स्टार्ट हो गई थी और अब मुझे निकलना था इस्लामाबाद की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने। और ये सीन थे इस्लामाबाद की नाइट लाइफ के 14 अगस्त पे। सैडली लद्दाख वालों का वहाँ पे धरना था और वो सारा हाईवे उन्होंने मेन जैम किया हुआ था, तो हम आगे फैसल मस्जिद तक भी नहीं पहुँच सके, इतना रश था। तो फिर उधर से वापस आना पड़ा और फिर हम आगे क्या करते, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, सो गया मैं।
और सुबह होते साथ मैंने डिसाइड किया सिटी सेंटर जाने का, मतलब कि इस्लामाबाद के बैरिया टाउन में। और बैरिया टाउन के हालात ये थे, मतलब अच्छा था, मतलब लाहौर वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल वो चीज़ नहीं। ऐसे यहाँ पे इस्लामाबाद में वैसे सेलिब्रेट नहीं करते जैसे लाहौर में सारे बॉयज़ और सारी चीज़ें डेकोरेट्स होती है ना, वो सीन नहीं था। लेकिन स्टिल थोड़ी बहुत चीज़ें की और फिर ये किया। जैसे ही भाइयों का स्नूकर का चाह ख़त्म हुआ तो हमने वहाँ के बहुत ही मशहूर टिकटॉकर तेल वालों के सलून से अपने नेफ्यू की कटिंग रीन्यू करवा दी और फिर हम वापस आ गए। इतनी जल्दी वापस आने की वजह ये थी कि इस्लामाबाद में कभी भी बेटामी बारिश हो सकती थी, जो हो गई, तो इसलिए हम वापस आ गए। और सुबह हमने दोबारा निकलना था लाहौर के लिए और सुबह इस तरह का वेदर था। वाह वाह। और भेड़ा का मौसम इस टाइम बहुत लाविश हुआ है। तो इस्लामाबाद से निकलने के बाद कलाकार जैसे ही पहुँचे, क्योंकि एक का गाना आजकल बड़ा ही ट्रेंड कर रहा था, नहीं मैं डाकू एक लंबर था वहाँ, तो उसको फिर हमने कुछ रोस्ट करके एमी आमद हुई थी मेरे में, तो फिर मैंने एक रील बनाई है, ये देखो। तेरा ध्यान किधर है, डाकू इधर है, मैं डाकू एक नंबर दा, हां जेड़ी चीज ते आखे ओ खो लेना। एंड दिस इज जस्ट फॉर फन, ये बस थोड़ी सी एक्टिविटी की थी। अब लाहौर निकलेंगे। परफेक्ट। इस्लामाबाद से घर पहुंचने के बाद दोबारा 72 आवर की स्टोरी सुनाने के बाद एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया। होप्स हो कि आपको पसंद आया इस तरह का स्टोरी स्टाइल एक्सप्लेन करना। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। लाहौर तो आ गए हैं, अब दोबारा फिर इधर आगे कुछ तबाही में चाहते हैं और फिर अगले सफ़र पे थोड़ी देर तक निकल जाएंगे, ठीक है। दैट्स इट, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे सेफ।